आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज और मैं हूं कुंदन। आप देखिए हमारे पीछे किस तरीके से शिक्षक है वो लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आए हैं। ये धरना स्थल है, यहाँ से ये देने वाले हजारों की संख्या में पूरे बिहार से शिक्षक यहाँ मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर हम जानते हैं क्या मांग है इनकी। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग समान काम के लिए समान वेतन, राज्य कर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन योजना को लागू करना। तो पुरानी पेंशन की योजना लागू कौन, बिहार सरकार से करवा रहे हैं? हम बिहार सरकार, चूंकि हम बिहार में काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं, इसलिए बिहार सरकार से हमारी गुजारिश है कि संपूर्ण लाभ हम लोगों को दिया जाए। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे पूरे बिहार के शिक्षक मौजूद हैं? हम जितने भी बिहार के शिक्षक हैं, सभी संघों के शिक्षक हम आए हैं और हमारा यह तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती। आप लोग विधानसभा घेराव करने वाले? हम लोग विधानसभा का घेराव किए हैं, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से इसका घेराव कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये कौन सा शांतिपूर्ण है? पूरा गेट लॉक है। इन लोगों ने चारों तरफ से हम लोगों को प्रशासन ने बंद कर दिया है, हम लोग जो है यहाँ पर कैद करके रखा गया है। हम लोग अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से केवल सरकार के पास रख रहे हैं। आप एक शिक्षक है, आपको पता होना चाहिए कि धरना का स्तर गगनबाग है और आप लोग विधानसभा घेराव। हम लोग वहाँ से चले, वहाँ से भी हम लोगों को यहाँ के और कुछ किए, इसलिए कि हमारी बातों को जब नहीं सुना गया तो हम लोग इधर की और अपनी मांगों को रखने के लिए यहाँ आए हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग सासाराम से आए हैं, रोहतास। रोहतास से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह। कहाँ पे टीचर हैं आप अभी? शिवसागर। हाँ सर। कौन से स्कूल में अभी हैं? शिवसागर मध्य विद्यालय। शिवसागर मध्य विद्यालय। मैम आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी मीनल है। मैं सीतामढ़ी से आई हूँ और हम लोग अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? जी, समान काम के लिए समान वेतन और राज्य कर्मी का दर्जा जो हमारा हक है। आप टीटी टीचर हैं? जी। तो आप लोग मांग कर दिए तो आप तो उसके लिए बीपीएससी एग्जाम। मैं पहले ये बता दूं कि हम कोई भी शिक्षक हो, ठीक है, लेकिन सरकार ने अगर योग्यता के अनुसार हमारी बहाली की है तो उस हिसाब से हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। हम सारे शिक्षक एक साथ हैं और अपना हक हम लेकर रहेंगे। तो आपका हक लेकर रहेंगे, आप बच्चों का हक नहीं देंगी? जी, बच्चों का हक मैं लगातार देती आ रही हूँ। जब से मैं नौकरी में हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ। हमें भी हमारा अधिकार चाहिए। आपका अधिकार क्या है? समान काम के लिए समान वेतन और राज्य कर्मी का दर्जा। शिक्षक की जो अस्मिता है उसके साथ खिलवाड़ ना हो, शिक्षक को शिक्षक के रूप में न्याय मिलना चाहिए। जब आपकी बहाली हुई थी तो आपके सामने तो सारा टर्म कंडीशन था, तो फिर क्यों ये मांग कर रही है? देखिए इसलिए क्योंकि सरकार भी मनमाने, जो शिक्षक का जो मूल पद है वो कहाँ गया? सरकार मनमाने क्यों उन्होंने नियोजित शिक्षक के रूप में हमारी भर्ती की, क्यों नहीं अस्थायी शिक्षक के रूप में हमारी भर्ती की? आप नियोजित में भर्ती हुई तो नियोजित नहीं। यहाँ देखिए 2011 का पत्र पर नियुक्ति था, ना कि नियोजित। नियोजित शब्द का प्रयोग है यहाँ पे। 2011 का जो विज्ञापन था टेट के लिए, कहाँ यहाँ पढ़िए तो नियुक्ति है, तो नियुक्ति करके नियोजित में डाल दिया गया। तो क्यों डाल दिया गया नियोजित में? महागठबंधन सरकार के मैनिफेस्टो में था कि समान काम का समान वेतन और राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो इस गूंगी बहरी सरकार को सभी शिक्षक याद कराने आए हैं कि या तो आप हमारी मांगों को मानिए, अगर आप नहीं मानते हैं तो इस अयोग्य सरकार को सत्ता पे रहने का। बहाली कब हुई थी? मेरी बहाली 2015 में हुई, एस्टेट करने के बाद, ग्रेजुएट करने के बाद और ट्रेनिंग करने के बाद हुई है। 2015 में किसकी सरकार थी? 2015 में नीतीश कुमार की सरकार थी साथ में कौन थे? और साथ में भाजपा थी। हमेशा यह हुआ है। आप लोग को मांग नहीं आएगी? उस समय भी हमें अभी तत्काल में राजद के सरकार के द्वारा उनके मैनिफेस्टो में दिया गया कि सरकार को हम समान काम का समान वेतन और राजकर्मी का दर्जा देंगे। और आज यही राजद की सरकार सब पूरे पटना में आने वाले लगभग हमारे 50,000 शिक्षक भाइयों को इस चिलचिलाती धूप में रोड पे खड़ा किया जा रहा है। प्रशासन और प्रशासन सरकार के द्वारा संरक्षित गुंडों के द्वारा उनको मारा पीटा जा रहा है। क्या यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन कर सके, हम अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर सके? यह संख्या, हमारी संख्या 4 लाख है। सरकार इस गलतफहमी में न रहे कि शिक्षक 4 लाख है। शिक्षकों की वोटिंग कैपेसिटी 20 लाख है। हम लोग सरकार बना और बिगाड़ भी सकते हैं। हम लोग अपनी मांग मांग रहे हैं
और जय जमात मांग रहे हैं। सरकार को हमारी मांगों को मानना होगा। और आज ये पुलिस भाई जो हम पर लाठी चलाने के लिए तैयार है, 25,000 पे खट रहे हैं। आज अगर शिक्षक पे लाठी चलाएंगे तो कल इनका भी पूछने वाला कोई नहीं होगा। एक मिनट सुना जाए। 2011 में जब नियुक्ति हुआ था तो उसको नियोजित में क्यों डाला गया? पहला बात। दूसरा बात कि जब नियुक्ति थी, ठीक है। दूसरी बात कि जब भाजपा की सरकार किसकी थी वो मैटर नहीं करता, थी ना, ठीक है। दूसरी बात, एक मिनट, यहाँ बिहार में हमेशा गठबंधन भी बनती है, ठीक है। चलिए दूसरी बात कि जब सरकार को कोई काम कराना रहता है, जैसे इलेक्शन हो गया, जाति गणना हो गया, तो उस समय हम राजकर्मी बन जाते हैं, ठीक है। जैसे ही काम खत्म हो जाता है तो हम नियोजित शिक्षक बन जाते हैं, पंचायत शिक्षक, ब्लॉक टीचर, नगर टीचर। ऐसा क्यों? अगर अस्थायी शिक्षक पद कहा गया, अस्थायी शिक्षक पद कहा गया, क्यों शिक्षक पद के गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया है? क्यों? आखिर हमें राज्यकर्मी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? शिक्षक एक बहुत सम्मानित पद होता है। राज्यकर्मी का दर्जा देने में वित्तीय बोर्ड कुछ नहीं बढ़ने वाला है। आप लोग मांग कर रहे हैं, अब बीपीएससी से एग्जाम हो रहा है, बीपीएससी से एग्जाम होने वाला है। उसमें क्या होगा ना कि अगर जो क्वालिफाइड करेगा, जो क्वालिफाइड करता है वो नया नियोजन हो जाता है, नया प्रक्रिया से, मतलब वो फ्रेश हो जाएगा। तो हम सबका इतना साल का जो जॉब था वो तो गया, एक्सपीरियंस गया ना। दूसरा कि जब 2011 में टेट का एग्जाम दिए थे तो 0.2% के लगभग में रिजल्ट आया था, यानी कि वो टफ पेपर था। ऑलरेडी जब टफ पेपर देकर क्वालिफाइड करके हम आए हैं, सरकार ने डायरेक्ट बहाल नहीं किया, एग्जाम लिया फिर बहाल किया। कितना एग्जाम दिया जाए? डीएलएड पास करने के लिए हम सब फिर से एग्जाम को जितना भी एग्जाम दिया जाए तो लीजिए ना, विभागीय तौर पे लीजिए ना, आप डिपार्टमेंटल लीजिएगा ना, बीपीएससी डिपार्टमेंटल आयोग हुआ ना, आयोग आप बीपीएससी आप शिक्षा विभाग से लीजिएगा ना। दूसरा कि आप ज्वाइन, ठीक है, एक मिनट हुआ तो स्पेशल लगा ना। जब आयोग है, एक सेकंड, जब आयोग है तो केवल शिक्षक के लिए आयोग है कि सारे डिपार्टमेंट के लिए आयोग होना चाहिए? जब 15 साल 10 साल से विभागीय ये इसलिए क्या गया कि बहुत जगह, एक मिनट, बहुत जगह पे ऐसी बातें खबर आ रही थी कि शिक्षकों को जनवरी का स्पेलिंग नहीं आ रहा, फरवरी का स्पेलिंग नहीं आ रहा। बिहार सरकार में ऐसे शिक्षक है कि एमए पीएचडी करके प्राथमिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मैं खुद पीएचडी कर चुकी हूँ, क्या मैं अयोग्य हूँ? और सरकार क्या ऐसे भी राजनेता हैं जो 9वीं फेल है, ऐसे भी राजनेता है जो 9वीं फेल है, उनकी योग्यता पर क्या कहना है? जी, उनकी योग्यता पे क्या कहना है? हम लोग को पढ़ लिख के ही, अगर हम शिक्षा की नौकरी कर रहे हैं तो कम से कम हम डिग्रीधारी हैं तभी नौकरी कर रहे हैं। तो हमारी योग्यता को मापने वाले वो कौन होते हैं? खुद नौकरी फेल है। बिल्कुल। ज्यादातर शिक्षक जो है पीएचडी होकर भी प्राथमिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये सरकार की योग्यता है कि उन्होंने नियोजन पे रखा है, क्योंकि उन्हें कम पैसे में नौकर चाहिए। उन्हें शिक्षक अस्मिता, हाँ, शिक्षक से कोई मतलब नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ खाना पूर्ति करना चाहिए। बिल्कुल। अगर नहीं खाना पूर्ति होना है तो ये जांच पदाधिकारी का देखा जाए, आदेश कि जिनको अभाव लिखने नहीं आया है, जिनको टी शर्ट नहीं लिखना है, जिनको प्रधानाध्यापक नहीं लिखना है, वो जांच कर रहे हैं हमारे शिक्षक का। जी हाँ, हमारे शिक्षक का जांच पदाधिकारी। हमारी 3 मांगे हैं, हम क्या क्वालिफिकेशन हमारी है वो सब जानती है सरकार, जनता जानती है कि हमारी क्या क्वालिफिकेशन है। हमारी 3 मांगे हैं: बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन योजना और ठेके पर बहाल ऐसे कर्मियों के द्वारा जिन्हें खुद लिखना पढ़ना नहीं आता, उनसे हमारी जांच पड़ताल विद्यालय की नहीं करवाई जाए। ये हमारी 3 मांग है। अभी हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को यह मांग पत्र सौंपा गया है। हमारी 3 मांगे हैं जो कि हम पुनः आपको पुनरावृत्ति करते हैं और आपके चैनल से हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी मांग है बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन योजना और ठेके पर बहाल ऐसे लोगों के द्वारा हमारा विद्यालय का अनुश्रवण न करवाया जाए जिन्हें खुद लिखना और पढ़ना ठीक से नहीं आता है। क्योंकि सरकार की एक सवाल है, क्या शिक्षकों को धरना प्रदर्शन और ये सब करना चाहिए? अपने प्रजातंत्र में अपनी मांग को शांतिपूर्ण ढंग से रखने का एक यही तरीका है। हम शिक्षक शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन बच्चे को क्या सिखाएंगे कि मांगे नहीं
नहीं पूरी हो तो उन्हें हम तैयार करेंगे कि गलत करने के विरुद्ध आवाज हमारा संविधान किसी भी सरकार को, किसी भी, हम चाणक्य हैं, हम शिक्षक नहीं चाणक्य हैं, और जो हमारे लायक सही नहीं है हम उसे उखाड़ फेंकने का शिक्षा दें। लोगों ने कितने चंद्रगुप्त मौर्य बनाया है बिहार से? आप हर साल सरकार जो आज पीठ थपथपा रही है कि हम पहले इंटर का रिजल्ट दे रहे हैं, पहले बोर्ड का रिजल्ट दे रहे हैं, हमारे विद्यालय में इतनी उपस्थिति है, वो हम शिक्षकों की का देन है।